एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग थेफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस डिस्कस करेंगे। 2 केस लॉस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई भी केस लॉ आपको नहीं पता है तो अगर वो दोनों पता है, अगर वो आप अपने आंसर राइटिंग में लिखते हो तो दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है, और कुछ इंग्रेडिएंट्स आप उसके इस तरीके से लिख सकते हो। ये मेरे आईपीसी के नोट्स हैं। ठीक है, थेफ्ट के अगर इंग्रेडिएंट्स आपको लिखने हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स जो भी आपको बोलो, अगर वो आपको लिखने हैं तो इस तरीके से 5 पॉइंट्स में वो इंग्रेडिएंट्स आ सकते हैं। जैसे कि अभी कहाँ डिफाइंड है थेफ्ट, सेक्शन 303 बीएनएस। ठीक है, पहले कहाँ था 378 आईपीसी में। सबसे पहले क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसी तरीके से इंग्रेडिएंट्स जो है डेफिनेशन से निकाले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी, इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन, किसी दूसरे के पोजेशन से वो निकाली गई हो। फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट, बगैर कंसेंट के हो। भाई अगर विद कंसेंट होगा तो फिर चोरी थोड़ी ना हुई। ठीक है, एंड देयर मस्ट बी सम मूविंग, कुछ ना कुछ मूविंग जरूर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी में इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टेकिंग ऑफ इट, ताकि आप जो है मतलब उसको ले जा सको। कुछ ना कुछ मूविंग आपने उसमें कॉज करी हो, तभी हम कहेंगे कि थेफ्ट। अगर ये 5 इंग्रेडिएंट्स हुए हैं, फुलफिल हुए, तभी हम कहेंगे कोई थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। अब जो सबसे पहला केस है वो है प्यारेलाल भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अगर आप कहो कि कोई लैंडमार्क केस है थेफ्ट का तो वो ये है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया था, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टेकिंग शुड बी ऑफ परमानेंट कैरेक्टर और दैट द अक्यूज्ड शुड हैव डिराइव्ड एनी प्रॉफिट। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो टेकिंग है ये परमानेंट कैरेक्टर की हो। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने थेफ्ट वाली वीडियो नहीं देखी जहाँ पे मैंने थेफ्ट समझाया है, तो पहले उसको जाकर के देखना, तभी समझ में आएगा ये। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, जरूरी नहीं है कि परमानेंटली आपने उस प्रॉपर्टी से उसको डिप्राइव किया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने फोन उठाया मेरा, और फोन उठा करके आपने किसी जगह पर छुपा करके रख दिया ताकि आप उसको ले जाओगे। बाद में आप ले गए नहीं ले गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने सिर्फ उठा करके कहीं और रखा ही है इस डिसऑनेस्ट इंटेंशन से कि आप उसे ले जाओगे अपने साथ, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स थेफ्ट। मूविंग अगर आपने सिर्फ कर दी तो वो काफी हो जाता है। जैसे यही वाला एग्जाम्पल, ये मोबाइल वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो कि कुछ मूविंग जो है वो कॉज होनी चाहिए। तो कह रहा है जरूरी नहीं है कि परमानेंट कैरेक्टर का हो, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अक्यूज यानी कि जिसने फोन उठाया मेरा, उसने कोई प्रॉफिट डिराइव किया। भाई उसने तो सिर्फ छुपा करके रख दिया ना कि जब कभी आएगा तो उठा करके वहां से लेके चला जाएगा, लेकिन अभी उसको उससे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर वो जाकर के कहीं बेच देता किसी दुकान में तो भले उसको प्रॉफिट होता, अभी छुपाने से उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये थेफ्ट कैटेगरी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉपर्टी मेरी कंसेंट के बगैर एक जगह से उठा करके, उस निर्धारित जगह से उठा करके कहीं दूसरी जगह पर रख दी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद, टेम्पररी रिमूवल ऑफ एन ऑफिस फाइल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अ चीफ इंजीनियर एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू अ प्राइवेट पर्सन फॉर अ डे। देखिए, अगर आपने कोई फाइल रिमूव करी है, टेम्पररी भले रिमूव करी, जैसे आपने क्या सोचा कि अभी जो है मैं ये फाइल लेकर के किसी दूसरे पर्सन को, जिसको भी उस फाइल की मान लीजिए जरूरत है, उसको जाकर के दे देता हूँ, फिर बाद में उठा करके इसी ड्रॉर में ला करके रख दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर ये भी किया गया है तो दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स थेफ्ट। वही कह रहा है कि अगर टेम्पररी भी आपने कोई ऑफिस फाइल रिमूव करी है ऑफिस से और उसको अवेलेबल कराया किसी प्राइवेट पर्सन को, भाई कॉन्फिडेंशियल मैटर हो सकता है, और आपने वो फाइल किसी प्राइवेट पर्सन को दे दी देखने के लिए, भले ही 1 दिन के लिए किया, 24 घंटे के लिए किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी थेफ्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा केस है, के मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दोनों ही राजस्थान के केसेस हैं। इसमें कह रहा है द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कमिटेड इफ द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन इज टेकन अवे फ्रॉम हिम विदाउट हिज कंसेंट विद अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। वही सेम बात कही गई है, जो थेफ्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है ना वही कहा गया है, लेकिन बस उसको केसेस के माध्यम से और इलेबोरेट किया गया है। कहा गया कि जब ऑफिस थेफ्ट का कब कमिट हम मानेंगे, तब होता है जब वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन से ली गई हो, उसके कंसेंट के बगैर ली गई हो और डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ली गई हो। इवन टेम्पररी, वही चीज देखो उसमें भी कही गई थी प्यारेलाल के केस में, यहाँ पर भी वही कह रहा है कि टेम्पररी इंटेंशन भी अगर आपने किया है या डिप्राइव किया है सामने वाले को, वो इनफ है ये बताने के लिए, जताने के लिए कि ऑफेंस जो है वो कमिट हो गया। ठीक है, तो बस यही था हमारा ये 2 केसेस जो आप लोगों को पता होने चाहिए, और इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से लिखेंगे, आप चाहो तो आप डेफिनेटली इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, सो आई रियली होप आप लोगों को दोनों केसेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसको जो है इन दोनों केसेस को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि दोनों ही लैंडमार्क केसेस हैं थेफ्ट के। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।